जो देव मतलोड़े का एरिया आता है, यहाँ पर जो मतलब दूसरी जो शेरे वाली शादी है वो नहीं होती है, मतलब बरनी टाइप मैरिज ही होती है यहाँ तो पे। हमारे जो गुण दोष कुंडली मिलान नहीं हो रहे थे, बावजूद भी दे मतलोड़ा और इसके आशीर्वाद से हमारी शादी संपूर्ण हुई। आज हमारे वैवाहिक जीवन को 5 साल पूरे हो रहे हैं। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. न वेद मंडप न पालकी और बिना सेहरी की बारात की अफगानी करता पैदल चलता दूल्हा। यह महज कल्पना नहीं है। त्रेता युग की यह परंपरा सदियों बाद भी देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के सराज क्षेत्र में बखूबी प्रचलित है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले सराज में बड़े भूभाग 14 हारों के मालिक देवता बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा के सम्मान में दूल्हा सेहरा नहीं लगाता है। इतना ही नहीं, त्रेता युग की इस परंपरा को एक दो नहीं बल्कि हजारों परिवार यहाँ मानते हैं। सनातन संस्कृति में शुभ मुहूर्त और शास्त्र के अनुसार ही शादी होती है, लेकिन लोको उत्सव और लोक कारज की परंपरा का निर्वहन बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा के सम्मान में सराज क्षेत्र में किया जा रहा है। सराज विधानसभा क्षेत्र की जयंशला के गोपाल ठाकुर ने भी देव आदेश पर शादी की परंपराओं का निर्वहन करते हुए कांता ठाकुर से विवाह रचाया। गोपाल ठाकुर अपने परिवार में देव आदेश पर शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनके दादा, पिता और बड़े भाई ने भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए शादी रचाई है। देव आदेश के अनुसार होने वाली इस शादी को यहाँ पर वर्णी शादी कहा जाता है। देव आदेश पर जो शादियां होती हैं उनमें देवता शामिल होते हैं, और जो शादियां पालकी और सेहरे के साथ होती है उसमें देवता शामिल नहीं होते हैं। इस शादी में दूल्हा बिना पालकी के बारात की अफगानी करता है, तो दुल्हन भी बारात संग पैदल ही चलती है। बड़ी बात यह है कि इन शादियों में देवता ही तारीख तय करते हैं और शुभ मुहूर्त भी देवता के द्वारा ही निकाला जाता है। देव संस्कृति की इस अनूठी परंपरा के पीछे कई तर्क प्रचलित हैं। एक तर्क यह है कि चूंकि सेहरा देव श्रृंगार है, इसलिए शादी में दूल्हा आज भी देव के श्रृंगार तुल्य सेहरे को धारण नहीं करते हैं। परंपरा के पीछे देव समाज का तर्क है कि लोकाचार और स्थानीय परंपराएं शास्त्रों से ऊपर मानी जाती है। इसी कारण युगों बाद भी यह परंपरा जीवंत है। ये हमारी एक बहुत बड़ा पुराना ट्रेडिशन है जो हमारे पूर्वजों के टाइम से ही चला आ रहा है, और अभी भी इसको हम बड़े बखूबी से हमारे रीति रिवाज जो परंपरा है अभी भी जिंदा है। क्योंकि हमारा जो देव मतलोड़े का एरिया आता है, यहाँ पर जो मतलब दूसरी जो शेरे वाली शादी है वो नहीं होती है, मतलब बरनी टाइप मैरिज ही होती है यहाँ पे, जिसपे सेहरा नहीं लगता। और हमारे मतलब जो कुल देवता होते हैं, क्योंकि ये सेहरा लगाने नहीं देते, क्योंकि ये मैरिज टाइम खुद घर में बैठते हैं, मतलब तो इसलिए यहाँ पे सेहरा नहीं लगाते। और हमारा यहाँ पे कल्चर ही है, और इसमें कोई जो सेहरा नहीं लगाते हैं इस पे भी हमारे यहाँ कल्चर इस तरह का है, इस पे ना कोई नाराजगी होती लोगों की इस तरह की, ये नहीं लगा वो नहीं, क्योंकि कल्चर ही हमारा है उसी के अनुरूप सारी चीजें। देखो हमें तो अभी भी गर्व होता है, क्योंकि हमारे सदियों पुरानी परंपरा अभी भी जिंदा है, हमने इसको मतलब संजोए रखा हुआ है। तो उसी परंपरा के अकॉर्डिंग आज भी शादियां होती है, हमारे लिए तो गर्व का विषय है। कोई भी बाहर से भी आते लोग और जो इस कल्चर को देखते हैं, और वो भी अभिभूत हो जाते हैं कि नहीं, वह दूसरी जगह से मतलब जो शादी है ये यूनिक तरह की शादी रहती है। मतलब जो शेरे वाली पालकी वाली शादी होती है उसमें मंडप लगता है, पर इसमें भी लगता है। इसमें हमारे जो वेदी बनाई जाती है वो घर के अंदर जहाँ पे देवता बैठता है, और जैसे पिछले कल भी लड़की के घर में, और वहां पे 7 फेरे हुए, क्योंकि वहां पे अंदर आग जलाई जाती है, अंदर आग जलाई देवता के सम्मुख ही 7 फेरे लगाएंगे वहां पे, और अग्नि के सामने अग्नि जलाई जाती है उस टाइम। ऐसी शादी जो भी शादियां का सिस्टम रहता है यहाँ पे देवताओं को पूछ के ही की जाती है, क्योंकि अभी भी जो मैरिज का जो शादियां निकलती है, मतलब जो पंडितों द्वारा जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग तो अभी शादी थी नहीं, और हमारी टाइमिंग भी देवताओं ने निकाली। देवताओं को पूछते उसके बाद पंडित को पूछा जाता है, फिर जाके मतलब फाइनल देवता का ही होगा। देव आदेश के अनुसार शादी रचाने वाले गोपाल ठाकुर के बड़े भाई चित्र सिंह ठाकुर का कहना है कि उन्होंने भी देवता के आदेश के अनुसार ही शादी रचाई थी। कुंडली मिलान में अड़चन पेश आने पर देवता ने उनकी शादी करवाई। उनका कहना है कि उनकी सफल शादी है और शादी को 5 साल हो चुके हैं। उनके एक बेटा बेटी भी हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकारी नौकरी भी शादी के बाद ही लगी है। ऐसी मान्यता है कि जब शास्त्रों के ज्ञाता कुंडली मिलान में दोष बताते हैं तो देव ही शादी तय करते हैं। देव खुद कार्यक्रम में शिरकत कर नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। आचार्य पंडित शीतल शर्मा कहते हैं कि लोकाचार और लोक संस्कृति की परंपराएं शास्त्रों से भी बढ़कर मानी जाती है। वेदों में भी बकायदा इसका उल्लेख है। वहीं दूल्हा गोपाल ठाकुर कहते हैं कि उन्हें अपनी लोक संस्कृति पर गर्व है और उनके इलाके में इसी तरह से हजारों परिवार इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं दूल्हे की बहन हंसा देवी का कहना है कि उनके यहाँ पर देव संस्कृति के अनुसार ही यह शादियां होती है। आने वाली पीढ़ी भी इन परंपराओं का निर्वहन कर रही है। तो हमारे जो गुण दोष कुंडली मिलान नहीं हो रहे थे, बावजूद भी देव मतलोड़ा और इसके आशीर्वाद से हमारी शादी संपूर्ण हुई। आज हमारे वैवाहिक जीवन को 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारा जो वैवाहिक जो जीवन है वो अच्छा चला है। बाकी जितनी भी खुशियां हमें हर खुशियां मिली हैं। मेरा नाम हंसा देवी है और हमारे यहाँ रीति रिवाज से अपने ही रीति रिवाज से शादियाँ होती है। जैसे बरनी शादी होती है तो हम देवी देवताओं से ही पूछताछ करके ही करते हैं। जैसे कि पंडित कई बार अपने दिन निकाल देता है तो हमारे देवी देवता जो है यहाँ से पर ब्राह्मणों की भी बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं और अपने ही रीति रिवाज से ही शादी होती है। जी, अब मानना तो पड़ेगा ही, रीति रिवाज के हिसाब से शादियाँ ही होगी। हमारे बुजुर्गों से ही इसी तरीके से ही शादी होगी तो आगे नौजवानों को कोई ये नहीं है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।